यह है कि औरतें वेद का अध्ययन कर सकती हैं और क्या और यज्ञोपवीत धारण कर सकती हैं। देखिए, इसका बहुत सीधा सा उत्तर तो संक्षेप में यही है, सनातन वैष्णव लोगों के मत में नहीं और आर्य समाज के मत में हाँ, वो सब उसको करते हैं। तो वो अपना एक तो स्त्रियों को यज्ञोपवीत का यही प्रमाण श्लोक देते हैं कि पुरा कल्पे तो नारीणाम मौंजी बंधन मिष्यते और अध्यापनम च वेदानाम सावित्री वचनम यथा। तो इसके अनुसार वो वेदों का अध्ययन अध्यापन और जो है यज्ञोपवीत मूंज का होता था, डाभ विशेष होती है उसका बना हुआ होता था, तो उसे वो धारण करती थी। ऐसा आया है स्मृति में, मनुस्मृति का ये श्लोक, उसमें ऐसा आया है। लेकिन अब जो लोग कहते हैं कि नहीं स्त्रियों का अधिकार नहीं है, अच्छा, एक कहीं ब्राह्मण ग्रंथ का या किसी उपनिषद का एक मंत्र और है, इमाम कल्याणी वाचम, माने मैं इस कल्याणमयी वाणी को, जो वैदिक वाणी है, उसको कहता हूँ। किसके लिए? ब्राह्मण क्षत्रिय के लिए, वैश्य शूद्र के लिए, स्त्री और चारण के लिए। ये वहाँ आया है, ये कल्याणी वाणी है जिसको मैं बोलता हूँ, वेद की जो वाणी है। तो यदि स्त्री और शूद्रों के लिए वेद की वाणी नहीं होती तो वहाँ ऐसा क्यों लिखा होता? वो इसको प्रमाण में देते हैं। अच्छा, बाकी हमारे महाभारत आदि के अनुसार तो ये है कि हम शूद्र को वेद नहीं पढ़ा सकते और उसका पढ़ने का अधिकार भी नहीं है, वो अनधिकृत है। स्त्री शूद्र वेदम नाधीताम, ये दोनों वेद का अध्ययन नहीं कर सकते। तो अब यहाँ और कई लोग तो ये है कि स्त्री के कान में भी नहीं जा सकता है वेद की ध्वनि, तो लेकिन इस बात से तो मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वेद में विवाह प्रकरण में एक मंत्र है वेद का, तो वो मंत्र है ओम गृहणामिते सौभगत्वाय हस्तम मया पत्या जरदष्टिर यथासह भगो अर्यमा पूषा, इस तरह से वो मंत्र है। माने मह्यम त्वादु गार्हपत्याय देवा, ये मंत्र है। गार्हपत्य माने गृहस्थ जीवन निर्वाह के लिए परमात्मा ने आपको मुझे दिया है, और मैं सौभाग्य के लिए, तेरे सौभाग्य के लिए तेरा हस्त ग्रहण कर रहा हूँ, पाणी ग्रहण कर रहा हूँ। तो गृहणामिते सौभगत्वाय हस्तम, और मुझ पति के साथ तुम वृद्धावस्था पर्यंत तक जो है प्रसन्न रहो। तो अब इस मंत्र को पति पत्नी से कहता है, तो इसका मतलब पत्नी सुनने की अधिकारी नहीं है, तो कहने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए सुन तो सकते हैं, लेकिन उनको वेद पढ़ने का थोड़ा सा, पढ़ाने की बात यहाँ आती है, वहाँ इतना तो जरूर है। देखिए, एक मास में स्त्री का जो रजो धर्म होता है, जो लगभग 4 दिन तो रहता ही है, तो उस रजो धर्म में उस स्त्री के हाथ का छुआ हुआ भी कुछ खाना पानी भी पीना वर्जित है हमारे शास्त्र में। और उस अवस्था में ये लड़कियां जो कथा कह रही हैं, स्त्रियां कथा कह रही हैं, ये बड़ा गड़बड़ हो जाता है। मैं अपने अनुभव की बात आपको बता दूं, हालांकि महीने महीने होता है, 2-4 दिन आगे पीछे भी होते होंगे, तो हम नहीं कह सकते। तो अब उसमें क्या है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। रमेश बाबा को आपने सुना होगा, नाम सुना है, दर्शन भी किया होगा। उनके यहाँ सैकड़ों स्त्री रहती हैं और वो हैं, मतलब जो है, तो उनके यहाँ तो भागवत वो कहती हैं, सुनती हैं, पढ़ती हैं, आपको बता दें। तो एक आध बार हमारे सामने भी ऐसा प्रकरण आ गया है, ये जो वाला आपका है। तो उस अवस्था की दृष्टि से भागवत का या फिर ऐसे वेद आदि शास्त्र का अध्ययन माने या प्रवचन तो उनको गद्दी पर बैठकर मेरी समझ में तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो एक ऐसा है कि मान लो कभी भी वो होता है, और मान लो आप कथा पर हैं और उसी समय हो गया या मध्य में हो गया, तो फिर उसका क्या परिहार है? कुछ नहीं है। अब उसको तो तुम जैसे तैसे रोको, तो जहाँ एक सामान्य पुरुष के भी स्पर्श के योग्य नहीं रहती, वहाँ व्यास गद्दी पर बैठ करके लोगों से पूजा है, वो उसकी पूजा हो, तो ये मेरी समझ में नहीं आता, ये मेरी समझ से बाहर है। मैं अपनी बात आपको बता दूं, लेकिन सुनने का अधिकार सुन सकती हैं स्त्रियां, अगर कोई कहता है। और महाभारत में भी आया है कि शूद्र को सीधा वेद नहीं पढ़ाया जा सकता। आगे ब्राह्मण बैठा हुआ है तो पीछे कोई और शूद्र आदि बैठ के सुन रहे हैं, तो वो सुन सकते हैं। ये महाभारत का एक श्लोक है, आपको बता दें, ब्राह्मणम तु पुरस्कृत्य, ऐसा श्लोक है एक।
तो उसको आगे बैठा करके, तो इसमें मतभेद आज तक है, ये अनसुलझे प्रश्न है आपको बता दें। और इन्हीं बातों से जो है हमारे यहाँ नाना पंथ विकसित हो गए हैं। भाई जिस अवस्था में तुम्हारे हाथ का हम पानी नहीं पी सकते, अब उस अवस्था में आप वो व्यास गद्दी पर है, तो ये फिर नहीं उचित है। ये तो गलत है, हाँ, ये नहीं तो गलत है पूर्ण रूप से। लेकिन जो स्त्रियां यज्ञोपवीत धारण करती हैं, हाँ, वो क्या उचित है? देखिए उनको भी यज्ञोपवीत रजो धर्म के बाद बदल देना चाहिए। अब रात को मैं अपनी बात बता दूं, आज रात हम सोए वोए नहीं हैं, कुछ ऐसा ही चल रहा है कि हमारे बड़े प्रिय शिष्य थे, सन 80 से हमारा उनका संबंध रहा, कल तक रहा, आपको बता दूं तो 45 साल हो गए। बड़ा कष्ट होता है, बहुत प्रिय था वो। तो कल हम पत्नी प्रसाद बना रही, साग सब्जी उसने बनाई और बोले गरम गरम रोटी पालो, मैं अभी करती हूँ रोटी। तो मैंने कहा चलो पा लेते हैं। इतने में फ़ोन आ गया, फ़ोन आया कि वो चल बसे। बहुत प्रिय थे। तो अभी कितना उम्र था उनका? 57 था। बहुत अच्छा लड़का था। कहाँ के थे? होडल का। होडल वो इतना अंधभक्त था हमारा, पूछो। और मतलब मेरा भक्त था इसीलिए नहीं, लेकिन वो इतना आत्मीय लगाव पूरे परिवार से है हमारा, बहुत ज़्यादा। तो फिर हमने कहा भाई नहीं कर पाएंगे, हम भोजन नहीं किया। फिर हमने आटा जो था वो गाय को खिला दिया, रोटी बनाओ मत ना, बस अभी साग बन गया था, मैंने इसका अपमान नहीं करेंगे, एक गिलास मैंने बस ले लिया, इतना ही है, इसको फेंक दो या कुछ कर दो, नहीं खाएंगे। तो फिर अभी इसलिए आज भोजन मैंने किया, आपके वहाँ का पाया हुआ अभी पाया है मैंने। तो रात को फिर सोए भी नहीं, वहीं गए थे। अब होटल गए तो मालूम पड़ा वो अपने गांव ले गए। गांव उनका जो है होटल से लगभग 8-10 किलोमीटर है। उधर फिर गए, रास्ता पूछते पाछते, तो 10:33 पर उसका संस्कार वहाँ अग्नि मतलब लगी। तो वो जो है फिर वहाँ से हम लोग आए तो होटल लौटे, फिर वही 11:15 बज गए। फिर वहाँ लगभग काफ़ी घंटे, आध घंटे वहाँ बैठे। फिर हम 11:30 बजे वहाँ से चले, 12:15 बजे हम यहाँ पे आए। फिर हमारा नियम थोड़ा वैसा रहता है मेरा अपना, तो मतलब इस पत्नी को मैंने आवाज़ दी, अंदर भी प्रवेश हम नहीं कर सकते उस समय, क्योंकि वहाँ दाह संस्कार से आए हैं। तो बाहर एक पत्थर है ना, उसी पर जो है वो इसने पानी ऊपर से डाला, हमने अपने कपड़े धोए, फिर ये ऊपर चढ़ गई इस पर गेट पर, मैंने कहा तुम पे छींट नहीं पड़े ऐसा हम पे पानी, फिर हमारे ऊपर इसने डाला, फिर दोबारा वस्त्रों को धोया, फिर अपने ऊपर फिर डाला। और उसके बाद हमने यज्ञोपवीत बदला, नीम का पत्ता खाया, और उसके बाद फिर जो है हम आ गए। बस नींद वींद नहीं आई, फिर कष्ट रहा। तो उनकी भी लड़की एक कथा कहती है जो अभी दिवंगत हुए हैं। लेकिन मेरी अपनी समझ में रजो धर्म के प्रकरण में तो यद्यपि सुनने का अधिकार तो है भाई भागवत का या वेद आदि शास्त्रों को भी, जैसा मैं अपना समझाऊँ सुन तो सकते हैं, लेकिन वेद का पढ़ना वो उस दृष्टि से अच्छा नहीं है, क्योंकि वो अपवित्र अवस्था उसकी होती है। और ये रामदेव तो आर्य समाज ये तो कराते हैं वेदों का प्रवचन, ये वो एक है औरत, उसका नाम ऐसा ही कुछ है, वो प्रवचन देती है मनुस्मृति पे, गीता जी पे प्रवचन इनके यहाँ चलता है। तो वो तो कोई भेद नहीं मानते हैं, और वो जन्मना वर्ण व्यवस्था नहीं मानते, कर्मणा मानते हैं। तो लेकिन हमें जी मनुस्मृति में कैसा जन्मना है कि कर्मणा है? देखिए वहाँ पर जन्म कर्म दोनों हैं, और उसी से हम सहमत हैं, आपको बता दें। और स्वामी करपात्री जी का भी यही मत है, आपको बता दें। करपात्री जी ने एक उदाहरण, एक अपने शास्त्रार्थ में एक बात कही थी कि व्यक्ति का जो जन्म है वह भी उसकी जाति या वर्ण का निर्धारण करता है, केवल कर्म नहीं कर सकता। जन्मना कर्मणा च दोनों से होना चाहिए, उनका मत था। तो उन्होंने एक वहाँ दृष्टांत दिया था उस समय करपात्री जी ने कि मरा हुआ हाथी पड़ा है, मरा हुआ कुत्ता पड़ा हुआ है। अब उसमें कुत्ते में कुत्ते का कर्म नहीं है, हाथी में हाथी का कर्म नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं ये हाथी पड़ा हुआ है, ये जो है कुत्ता पड़ा हुआ है। अब उसमें कर्म तो है नहीं, तो फिर उसे हम हाथी और कुत्ता क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसका जन्म उसमें हुआ है, इसीलिए वो जो है जाति। और देखिए जाति शब्द जनि प्रादुर्भाव से बना है, तो जनि प्रादुर्भाव का मान उत्पन्न हम जिसमें हुए हैं।
अब उसी तरह से ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, सबकी अपनी कैटेगरी है। तो उसमें पंक्ति पावन ब्राह्मण जो होते हैं, तो ब्राह्मण ही पति हो, ब्राह्मण ही पत्नी हो, और उनसे जो है उत्पन्न संतान वो होगा, तो वो ब्राह्मण होगा। और मान लो कोई वर्णांतर की स्त्री है तो फिर उसे भी शुद्ध पवित्र ब्राह्मण नहीं माना जाता, आपको बता दें। तो हाँ, महाभारत आदि भी ये प्रमाणित करते हो। हमें करपात्री जी का बहुत अच्छा लगा कि जाति जो है जन्मना भी है और कर्मणा भी है। क्योंकि यदि केवल जन्मना जाति नहीं होती, कर्मणा जाति होती, तो मृत कुत्ते को कुत्ता नहीं कहा जा सकता था, मृत हाथी को हाथी नहीं, क्योंकि उसमें कर्म का अभाव है। अच्छा, इसलिए जन्मना भी जाती है। और जो उच्च कुल में जन्म लेकर के कर्म निंदित कर रहा है, करपात्री का ये वो है। अगर ब्राह्मण होकर के शूद्रोचित कर्म कर रहा है तो वो है ब्राह्मण शूद्र। हाँ, ऐसा वो कहते थे। हाँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी ये चीज़ हाँ, अच्छा लगता है। और जो क्षत्रिय होकर के वैश्य के कर्म कर रहा है वो है क्षत्रिय वैश्य, और जो ब्राह्मण होकर के बनियागिरी का काम कर रहा है वो ब्राह्मण वैश्य। माने पहले तो वो जाति का नाम आएगा जिसमें हमारा जन्म हुआ है, फिर हमारा कर्म की जाति जो इस तरह से उनका है। हाँ, तो जन्मना भी है, कर्मणा भी। और भगवद गीता में तो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के विभाग से चातुर्वर्ण की। अच्छा, पहले क्या था, बहुत पहले सृष्टि के आदि में तो ये था कि इनको वर्ण ही क्यों कहा गया। वर्ण आश्रम जो कहते हैं ना, 4 वर्ण 4 आश्रम है, तो वर्ण का एक अर्थ होता है रंग। और ये महाभारत में ही श्लोक है, अन्य स्मृतियों में भी है कि जो ब्राह्मण होते थे उनका वर्ण जो है वो गौर, वो श्लोक मुझे उठ नहीं रहा है। हाँ, गौर वर्ण का होता। हाँ, गौर वर्ण होता था, आपको बता दें। मैं भी कहीं पढ़ा हूँ। हाँ हाँ हाँ। और क्षत्रिय का जो है रक्त, हाँ वो रक्त वर्ण का होता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हाँ। और वैश्यों का थोड़ा भिन्न पीत या वो हाँ, बताया है। और कृष्ण वर्ण जो है वो शूद्रों का होता था। भागवत जी में तो शायद टीका में हम लोग पढ़े हाँ, थे। होगा हाँ, होगा। मैंने भी सुना है। तो इसीलिए इनको वर्ण तो पहले से तो मालूम पड़ जाता था कि ये ब्राह्मण, देखने से इस शरीर से पूछने की जरूरत नहीं है कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। को ये जो आप कह रहे हैं इसको मैं थोड़ा भिन्न माना हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे ब्राह्मण जाति में हैं, चाहे जो श्याम वर्ण के भी हैं। हाँ, वो तो नहीं, ये मैंने आप मेरे शब्द को नहीं ध्यान दिए। पूर्व काल में ऐसा था, मैंने ये कहा आपसे। पूर्व काल में ऐसा था, इसलिए इनको वर्ण कहा गया। वर्ण संस्कृत में रंग को भी कहते हैं। अच्छा। तो ब्राह्मणा नाम सितो वर्ण, क्षत्रियाणाम तो लोहितः, ये श्लोक है महाभारत का। ब्राह्मणा नाम सितो वर्ण, ब्राह्मणों का वर्ण माने रंग होता था, वो सित माने सफेद माने गोरा होता था, और क्षत्रियों का लोहित माने लाल रंग का होता था। और वहाँ पर वैश्याणाम पीतको ज्ञेय और शूद्राणाम असितस तथा, शूद्रों का असित माने काला रंग, सित माने सफेद, असित माने काला रंग। तो ये महाभारत का श्लोक याद आ गया मुझे। तो पहले तो इसीलिए इनको वर्ण भी कहा जाता था, देख के ही मालूम पड़ जाता। लेकिन बाद में फिर ये परंपरा ये हुई कि वो वर्ण उस तरह से नहीं रहा आगे चल करके, क्योंकि सांकर्य आ गया, वर्ण सांकर्य आ गया। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय माने आपस में विभिन्न जाति वाले, जन्म वाले मिलने लगे। तो फिर सभी वर्णों में, अब हमारे यहाँ तो एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि ब्रज में कहावत है, कारो बामन और गोरो चमार, ये दोनों बड़े बदमाश होते हैं। हमारे यहाँ ब्रज में एक कहावत है, माने काले रंग का ब्राह्मण और सफ़ेद रंग माने गोरे रंग का चमार। तो ऐसा हमारे यहाँ है। तो ये बड़े बदमाश होते हैं। तो उनका मतलब ये परंपरा क्यों चली आ रही है कि उनके कहीं पूर्व पीढ़ियों में, कहीं आगे पीढ़ियों में वर्ण सांकर्य हुआ है, इसलिए उनके रंग का ऐसा परिवर्तन हुआ है। आपको बता दें, अब महाभारत में एक कथा आती है। तो एक ऋषि हैं, वो ऋषि पुत्र हैं, उनका नाम अभी आपको बताऊंगा। मुझे नींद नहीं आई इसलिए थोड़ा सा दिमाग उतना काम नहीं कर रहा है। तो मतलब वो ऋषि हैं, वो कहीं पर जा रहे हैं, घोड़े जुड़े हुए हैं और उनको हाँकते हुए वे जा रहे हैं। तो अब वहाँ पर क्या है कि वो जो ऋषि पुत्र है वो घोड़ों को बुरी तरह से पीटता है। अब उस घोड़े की जो अश्वतरी बल के खच्चर हैं, वो उनकी माँ देखती है, तब वो वहाँ कहती है, यद्यपि खच्चरी तो बोल नहीं सकती,
लेकिन ये उनके माध्यम से हमारे जो हैं मार्ग, हमारे आदर्श, हमारी परंपराएं, हमारे सिद्धांत, उनको कहलवाते हैं। वृक्षों के माध्यम से, ऋषियों की कहने की शैली है, प्रकृति के माध्यम से, पशुओं के माध्यम से वो अपनी तथ्य को कहलवाते हैं। तो वो वहाँ पर कहती है कि तुम जो हो न ब्राह्मणानाम क्रूरत्वम, श्लोक आएगा आपको बता दूंगा, माने तुम निश्चित ही तुम ब्राह्मण पुत्र नहीं हो, तुम नापित के पुत्र हो। और नापित मान नाई, और नाई जो है वो शूद्र होता है, इसीलिए तुम जो है शूद्र के समान निर्दय भाव से इनको पीटे जा रहे हो। ये वहाँ पर महाभारत का प्रसंग है, आपको बता दें। तो ब्राह्मणों में ये क्रूर कर्म नहीं मिलता, वो ब्राह्मण हो नहीं सकता जो इतना क्रूर है, निर्दय भाव से जो है इस तरह से प्रताड़न कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ उनके कर्म भी, उनके रंग भी सब पहले तो अलग तो होते थे, लेकिन अब ये वर्ण सांकर हो गया है। तो अब इसमें क्या है कि ब्राह्मण भी गोरा होता है, भंगी भी गोरा होता है, ब्राह्मण काले भी देखे जाते हैं, आपको बता दें। तो एक आपके बिहार के एक ब्राह्मण थे गुंजेश्वर मिश्र, उनको चौधरी बोलते थे, हैं तो वो ब्राह्मण, लेकिन गुंजेश्वर चौधरी लिखते थे। उधर चौधरी भी लिखते हैं। वो जो है इधर निम्बार्क विद्यालय में थे, साहित्य पद पर थे। फिर उनको नहीं, पहले तो वो नहीं वहाँ थे, आपको बता दूँ, इसमें बघौला संस्कृत विद्यापीठ, होडल से आगे, होडल पलवल के पास में ही बघौला एक गांव है, छोटा सा ही, बिल्कुल हाईवे पर जो है ये जीटी रोड, इसके बाएं तरफ से इधर से दिल्ली को जाएंगे तो वहाँ पर एक कोई भगत जी थे बेचारे, उन्होंने उस विद्यालय की स्थापना की। वो पहले छोटा विद्यालय था, फिर वो केंद्रीय विद्यापीठ के उसमें आ गया। तो अब वो केंद्रीय सरकार से उसका जो है चलता है, वित्तीय सहायता से वो चलता है। तो गुंजेश्वर चौधरी उसी में थे, और फिर इनका मन हुआ तो फिर उसे छोड़ करके यहाँ कार्यवाहक प्रधानाचार्य बन गए इसमें निम्बार्क विद्यालय में। लेकिन यहाँ से पता नहीं क्या हुआ, वेतन वहाँ ज़्यादा था, लेकिन वहाँ पेंशन नहीं है, यहाँ पर पेंशन है। तो उनका क्या हुआ, फिर वो वहीं चले गए। तो गुंजेश्वर चौधरी वो बड़े सामरे वर्ण के थे, और बड़े पंडित थे अपने, मतलब अच्छे पंडित थे वो, कोई वो नहीं थे, अच्छे विद्वान थे। तो ब्राह्मणों का वर्ण भी काला होता है, आपको बता दें। तो उससे हम आजकल, इसलिए हम उनको वर्ण कहें तो ये उचित नहीं होगा, अब तो जाति ही कहना पड़ेगा। और ये लोग कहते हैं, ये आर्य समाजी कहते हैं कि ये 4 वर्ण हैं ब्राह्मण आदि, ये जो हैं जाति नहीं है। वो एक प्रमाण देते हैं कि समान प्रसवात्मिका जाति, माने अगर कोई दूसरे वर्ण के स्त्री पुरुष आपस में मिलें तो भी उनसे जो बच्चा होगा वो ऐसा ही होगा जैसे मनुष्य की आकृति है, वो कोई गधे और घोड़े जैसा नहीं हो जाएगा। उनका प्रसव जो है समान है, बच्चों की उत्पत्ति वो समान है, तो इसलिए वो एक ही जाति है, और वो है मनुष्य जाति, ऐसा कहते हैं। तो वो ये संभवतः सूत्र है, न्याय दर्शन का होगा या वैशेषिक का होगा, समान प्रसवात्मिका जाति, ये जाति की परिभाषा करते हैं। हाँ। तो अगर वो मनुष्य है तो फिर उसमें फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की क्या, वो नहीं मानते हैं, वो तो कहते हैं जो कर्म कर रहा है, एक भाई, एक माँ के 4 बेटे, एक उन्हीं में से शूद्र का कर्म कर रहा है तो वो शूद्र है, दूसरा जो है ब्राह्मण है, अगर ब्राह्मण का कर्म कर रहा है तो ऐसा उनकी मान्यता है। लेकिन हमारा हृदय उतना नहीं हमारा उतना का बिल्कुल नहीं मानता। हम आपको अपनी घटना बता दें, हमारे गांव में भी एक आर्य समाजी थे जो बाहर से आके बसे थे, राजस्थान भरतपुर ज़िले से। तो पहले संपन्न थे, फिर विपन्न हो गए, और विपन्न अवस्था में ही मरे। आज भी उनके बच्चे गलत उसमें हैं। तो वो आर्य समाजी थे, वैसे कोई कर्म उनका बुरा नहीं था, लेकिन आर्य समाज के वो मानने वाले थे। तो उनके उससे हम भी कभी कभी आर्य समाज के फंक्शन को सुनने चले जाया करें। 2-1 बार छाता भी हम लोग गए, एक कौकेरा गाँव में यहाँ भी गए, और कोसी में होता था प्रतिवर्ष ये जो दशहरा जो आता है क्वार का, वहाँ भी हम जाते थे। बड़े बड़े वहाँ उनके अच्छे विद्वान आते थे, तो हम वहाँ 1-2 दिन सुनने चले जाते थे। तो उनको देखते थे। एक चुन्नी लाल नाम का चमार था इधर पलवल का, होडल से आगे पलवल है, और वो आर्य समाजी था। और आर्य समाजी में वहाँ कोई वर्ण व्यवस्था जाति के आधार पर तो मानते नहीं।
अगर कोई हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, तो वो चमार सबसे पहले आके उस गद्दी पे बैठता था और उससे वो लोग कहते थे आओ पंडित जी आप मंत्र बोलो, जो आहुति पंडित देते क्यों हैं। उसको कहते थे? पंडित कहते थे, वो तो कहते हैं जाति जो है वो जन्म से नहीं है, तो कर्म से नहीं है। है, ये तो विद्वान, सुनो हाँ। मैं उन्हीं की बात बता रहा हूँ, आप सुन लो, पूरा सुन लो। तो लेकिन अब हम लोग तो उसका छुआ हुआ कुछ प्रसाद भी नहीं ले सकते, उसका मतलब हम सुन लेते, इतना ही था हमारा, सुन सकते हैं, लेकिन वो कहे कि उसके हाथ का हम खाएं तो नहीं खा सकते, और खाया भी नहीं, कोई मतलब भी नहीं। अब क्या हुआ कि एक आर्य समाजी भी बनिया भी एक आर्य समाजी था, और वो चमार भी था, वो आर्य समाजी था। अब उनकी एक बनिया की लड़की और चमार का लड़का शादी लायक थे, तो बोले ये तो वर्ण व्यवस्था तो कुछ है नहीं, ये तो धूत पोंगड़ा है, ये तो मूर्खों ने पाखंडियों ने लगा दिए। तो बनिया की लड़की की शादी चमार के लड़के से हो गई, और साल भर भी नहीं बीता, वो बनिया की लड़की और बनिया सिर पकड़ के रोने लगे, हम कहाँ फंस गए, गुण धर्म स्वभाव नहीं मिले, उसका जीवन नरक बन गया, आपको बता दें। तो कहना एक अलग बात है, आज हमारे यहाँ गांव के चमारों में चले जाओ, उनसे चमार कह दो तो कुछ धाराएं ऐसी बन गई हैं कि वो हमको जेल की हवा केवल इतना कहने से ही, चमार को चमार कहने से, जाति सूचक शब्द कहने से वो अपराध की श्रेणी में आ जाता है, आपको बता दें। तो कहने का मतलब ये है कि उस बनिया से पूछो, अब उस बनिया से पूछो कोई उसके हृदय से कि बेटा वर्ण व्यवस्था जन्म से है कि कर्म से है, कर्म से मान करके लड़की चमार को ब्याह दी, नरक बना दिया उसका जीवन, आपको बता दें। रोज़ झगड़ा, रोज़ परेशानी, और वो नहीं निभी वो। अब हमें नहीं मालूम वो क्या है, उस समय की कंडीशन आपको बता रहे हैं। तो ये लोग ऐसा है, लेकिन व्यवहार में जब घटाना पड़ता है तो बाबा नहीं घटता है। अब तुम जाटवों में चले जाओ तो इनकी भाषा कैसी होगी आपस में, मतलब मैं तो कह भी नहीं सकता, माँ की गाली, बहन की गाली, तेरी फलाना ते ये वो, खाना गंदा, मैंने कितने लोग, हालांकि और वर्णों में भी देखता हूँ लेकिन इनमें ज़्यादा देखता हूँ, गए नवटे और पानी कहीं चुल्लू भर मिला तो हाथ पानी, मतलब टट्टी साफ करी न करी वो पहन लिया कर लिया, मैंने खुद देखा है, आपको बता दें। और वो तो अब उन लोगों के हाथ का भाई कह दो खा लो, सब भगवान की संतान है, तो भाई हम तो एक ही अवस्था में खा सकते हैं, जब कोई मतलब मृत्यु सिर पर रखी हो तो भले कुछ, नहीं तो नहीं भी, अपना तो है नहीं कर सकते, आपको बताएं। तो जब हम देख रहे हैं उनका रहन सहन सही नहीं है, ब्राह्मण का रहन सहन सही नहीं, तो हम तो उसके यहाँ भी नहीं खाना चाहते, हमारा अपनी बात आपको बता रहे, हमारा मन नहीं मानता वहाँ खाने का। वही देखिए, अब हम तो क्या बताते, हम तो संतों में रहे बचपन से, हम जब पढ़े, प्रथमा में पढ़ने गए तो अपने गुरु आश्रम पर रहे, फिर वहाँ गाजीपुर प्रेम स्वरूप पर रहे तो एक गौड़ीय संतों के यहाँ रहे, आपको बता दें। उसके बाद फिर हम पढ़े वृंदावन में पढ़े, तो ये ब्रह्म विद्या मंदिर में सन्यासी हैं, तो वो भी साधुओं का ही वो था, हालांकि वो उतना आचार विचार शुद्धि का विचार नहीं रखते, लेकिन हमने उनको देखा नज़दीक से, उनके आचार व्यवहार चरित्र को देखा, वैष्णवों को भी देखा, गौड़ियाओं को, निम्बा सब। फिर उसके बाद हम पढ़ाने गए तो फिर वहाँ 1 साल अपने गुरु स्थान पर वैष्णवों में रहे। तो हमसे तो इनका रहना सहना अपने गांव के सामान्य लोगों जैसा हमसे तो नहीं रहा जा सकता भाई, तो हमारा स्वभाव उस तरह का नहीं है, आपको बता दें। हम तो जहाँ भोजन करेंगे वहाँ हमारे घर में चौका जरूर लगेगा, या फिर कोई भी बात ऐसी होगी उसी तरह से हाथ साफ करना। अभी मैं, जबकि हम लोग नहीं कर पाते, अभी मैं कात्यायन गृह सूत्र देख रहा था, उसका संपादन किया है जो दयानंद सरस्वती, जो आर्य समाज के संस्थापक हैं, उन्हीं के शिष्य हैं, पंडित भगवत दत्त के गुरु भाई, उन्हीं के समकालिक पंडित युधिष्ठिर मीमांसक, आपने नाम शायद सुना होगा। हाँ, वो बड़े माने उच्च कोटि के महाविद्वान थे, और अगर हम ये कहें कि अपनी उस समय जब वो विद्यमान थे, आज से लगभग 20-25 साल हो गए होंगे उनको मरे हुए, तो उस समय जब वो विद्यमान थे तो वो पृथ्वी के एकमात्र वैयाकरण उनको कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि उनका जो संस्कृत साहित्य पर इतना जो काम उनका है, चाहे वो तो व्याकरण महाभाष्य का उन्होंने भाष्य किया हो, अनुवाद किया हो, या फिर जो है उन्होंने और बहुत सारे संस्कृत साहित्य का इतिहास लिखा हो, व्याकरण साहित्य का इतिहास, और मीमांसा के क्षेत्र में वो बड़े प्रसिद्ध थे। तो वो बहुत ऑलराउंडर विद्वान थे, और एक केवल पाणिनि व्याकरण नहीं, उसके अलावा कितने व्याकरणों का उनको ज्ञान था,
आपको बता दें, उनका पत्र भी आपको मिनट एक में दिखा सकता हूँ, उन्हीं के हाथ का लिखा हुआ मेरे पास जो आया है व्याकरण के संबंध में। वो कितने उच्च कोटि के विद्वान थे आप जो है समझ सकते हैं। तो मतलब वो जो विद्वान थे बड़े पारंगत विद्वान थे, और वो कहते हैं, ये मतलब आर्य समाज ही कहते हैं कि भाई ये जाति जन्म से नहीं होती है तो कर्म से होती है, और उसमें पता नहीं कहाँ कहाँ का हवाला देते हैं। और पाणिनि को वो उतना प्रामाणिक मानते हैं जितना हम मानते हैं। जैसे भगवान वेद व्यास प्रामाणिक हैं, ब्रह्मसूत्र जैसे हमारी दृष्टि में प्रामाणिक है, उसी स्तर पर पाणिनि अष्टाध्यायी भी हमें भी और आर्य समाज को भी वो प्रामाणिक रूप से मान्य है, मैं आपको बता दें। तो अब वो ये कहते हैं कि जन्मना ही जाति हो नहीं सकती, जाति तो कर्म से होती है। तो ये उनका कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जाति शब्द ही जनी प्रादुर्भावे धातु से बना है। तो इसलिए जिस कुल में हमारा प्रादुर्भाव हुआ है उत्पन्न, तो वो जाति वहाँ से जुड़ जाती है। अब आप देखिए कि कर्मणा जाति सर्वथा वो कैसे मानी जाए। अगर आप कर्मणा जाति मानोगे तो निश्चित ही आप पाणिनि अनुशासन का, कात्यायन के अनुशासन का, भगवान पतंजलि के अनुशासन का उल्लंघन कर रहे हैं। भगवान पतंजलि को आप पढ़िए, भगवान जो है कात्यायन को पढ़िए, भगवान पाणिनि को पढ़िए, इनको व्याकरण को पढ़िए। आपने एक पढ़ा होगा वार्तिक स्त्री प्रत्यय में, शूद्रा चा महत पूर्वा जाति ही, आप पढ़ा है कि नहीं? अमहत, महत शब्द पूर्व में नहीं हो, तो शूद्रा को वहां पर जाति कहा है, वह जाति कहा है। और फिर एक वार्तिक और है, जाता वेवेति वाच्यम, वो जाति अर्थ में ही। तो यहाँ पर ब्राह्मण को पाणिनि व्याकरण के अनुसार जाति बताया है, क्षत्रिय को जाति बताया है। हम नहीं कह रहे हैं, भट्टोई दीक्षित नहीं कह रहे हैं, आप भट्टोई दीक्षित को मत मानिए, पाणिनि को तो मानेंगे। तो पाणिनि खुद कह रहे हैं, आपको बता दें, पतंजलि खुद यहाँ पर कह रहे हैं। अब आर्य समाज क्या है, हस्तरेखाओं को नहीं मानता। वो ये तो बच्चा जब गर्भ में रहता है तो मुट्ठी बंधी होती है, तो जैसा होता है वैसा अपना ये लकीर बन जाती हैं। ये कोई किसी भाग्य की सूचना नहीं देती, ये उनका ऐसा मानना है। लेकिन एक तरफ तो वो पाणिनि को प्रामाणिक मानते हैं, दूसरी तरफ पाणिनि के वचन को अनदेखा भी करते हैं। अब अनदेखा कहाँ करते हैं, देखिए एक वो है सूत्र है, अमनुष्य कर्तृके च, अष्टाध्यायी का सूत्र है। कोई भी कार्य जो किया जाए, लेकिन वह कार्य मनुष्य कर्तृक नहीं है, मनुष्य के द्वारा नहीं किया गया है, मनुष्य के द्वारा नहीं किया गया है। तो उसके उदाहरण में वहाँ देते हैं महाभाष्यकार भगवान पतंजलि। तो वो क्या 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 देते हैं, वही भट्टोई दीक्षित ने सिद्धांत में भी दिए। आप मेरे पास वो खंड नहीं है, प्रथम भाग है यहाँ पर, प्रथम भाग है मेरे पास यहाँ पर। तो अमनुष्य कर्तृके च में उन्होंने उदाहरण दिया है, पतिग्नि पाणि रेखा, पतिग्नि पाणि रेखा, पति का को मारने वाली, पति का हनन करने वाली पाणी रेखा, हाथ में रेखा किसी स्त्री के में है जिसमें वैधव्य युग लिखा हुआ है, वो रेखा जो है विधवा होने की रेखा किसी के उसमें है। तो वहाँ वो अमनुष्य कर्तृक का उदाहरण भगवान पतंजलि ने खुद दिया कि ये मनुष्य कर्तृक नहीं है, मनुष्य ने, उस स्त्री ने नहीं मारा अपने पति को, लेकिन उसके प्रारब्ध में ऐसा था, उसके भाग्य में ऐसा लिखा हुआ था, उसकी रेखा ऐसी थी, उसी रेखा के चलते हुए पति का जो मरण हुआ। तो वहाँ अमनुष्य कर्तृके च सूत्र आप पढ़िएगा। तो वो तो उसको भी नहीं मानते, मतलब जो हस्तरेखा को नहीं मानते, लेकिन भगवान पाणिनि तो मान रहे हैं, भगवान पतंजलि मान रहे हैं, उसको उदाहरण दे रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि पतिग्नि पाणि रेखा, किसी की स्त्री के हाथ में ऐसी है कि जिसका विधवा का योग है। हम आपको देखिए, ज्योतिषियों की बात को सर्वथा नकारा नहीं जा सकता। हमसे छोटा भाई है भगवान सिंह, हम 3 भाई हैं, उससे छोटा शिवदत्त है। तो भगवान सिंह की बड़ी लड़की की शादी हुई थी। उस शादी में मेरे मित्र भाव से, हालांकि अवस्था में तो मुझसे 10-15 साल बड़े थे, गुरुतुल्य थे, डॉक्टर श्रीपति अवस्थी, वो लखनऊ के ब्राह्मण थे, आपको बता दें। तो वो धारा प्रभा अंग्रेजी भी बोलते थे, धारा प्रभा संस्कृत भी बोलते थे, और हिंदी तो थी। वो मतलब लेक्चरर थे उधर सीतापुर ज़िले में। फिर उसे छोड़ करके वो उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी के जो है वो
वो बन गए थे, उपनिदेशक बन गए थे, तो डायरेक्टर बन गए थे, तो डिप्टी डायरेक्टर। तो वो फिर जो है बाद में उनका कोई ऐसा प्रसंग चला, कोई उन्होंने ऐसा किसी नेता के ऊपर टिप्पणी कर दी, तो उसके कारण वो प्रभावशाली नेता था, वो नौकरी से उनको हटना पड़ा। फिर उनका मुकदमा चला, मुकदमे में वो काफ़ी दिन तक लड़ते रहे। अब तो उनका देहावसान हो गया बेचारों का। तो वो मेरे पास आते थे, आपको बताएं, तो वो हमारे छोटे भाई की लड़की की शादी में आए यहाँ पर। अब लड़की के जन्म कुंडली को उन्होंने देखा और लड़की के शरीर को भी देखा। अब अवस्थी जी ने ये कहा हमसे कि हमारी बहन भी थी छोटी जो यहीं रहती है, कि इस लड़की को तो वैधव्य योग है, ये तो विधवा होगी। अच्छा, ये उन्होंने कहा हमसे, लेकिन कहना मत, नहीं सुनेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। अब हम तो उस बात को सुन लिए और सुन करके भूल भी गए। अब लगभग 15-20 साल बाद उनकी भविष्यवाणी के वो लड़की विधवा हो गई, बिल्कुल जवान अवस्था में वो विधवा हो गई लड़की। तब फिर हमारी बहन ने याद दिलाया, भैया अवस्थी ने जब ही कही कि छोरी विधवा होगी, और ये मैंने कही थी यार, मैं तो भूल गया इस बात को, मुझे तो इस बात का ध्यान नहीं रहा। अब हम कैसे मान लें कि हस्तरेखा बेकार है? पाणिनि कह रहे हैं कि अमनुष्य कर्तृके, पतंजलि कह रहे हैं कि नहीं ये जो है ये निरर्थक नहीं है। परमात्मा की कोई भी चीज निरर्थक है ही नहीं, एक बाल भी इसमें निरर्थक नहीं है, आपको बता दें। तो ये भी जो है निरर्थक नहीं है, ये किसी न किसी बात को। तो अब यहाँ सामुद्रिक शास्त्र वाले ये सब बताते हैं, जानते हैं। अब वो अवस्थी ने तो बता दिया था जन्म पत्री से। अब ये कहते हैं जन्म, ये फलादेश तो बेकार होता है यार, समाज इसे नहीं मानते। वो गणित ज्योतिष को मानते हैं, फलित ज्योतिष को नहीं मानते। लेकिन वो फलादेश उन्होंने किया और हमारे सामने घटा, अब हम ऐसे उसे कैसे नकार दें, आपको बता दें, उसे हम कैसे नकार दें। और वो हमारी बहन ने हमें याद दिलाया कि उन्होंने ऐसा कहा था। तो ये आर्य समाजी जो है वो अधूरे सनातनी है, आपको बताएं। ये पूरा सच को स्वीकार नहीं करते, न हस्तरेखा को मानते हैं और न जन्मना जाति को मानते हैं, जो पाणिनि भी मानते हैं। हम पाणिनि जी का नाम इसलिए ले रहे हैं कि वो भी उनके लिए उतने प्रामाणिक है जितने हमारे लिए हैं, वो उनके लिए प्रामाणिक, इसलिए हम आपको दे रहे हैं, चाहे हस्तरेखा के विषय में चाहे अन्य विषय में। तो वो उसे नहीं मानते उस तरह से। तो ये सब है भाई, गुण और कर्म तो होने ही चाहिए। भगवान ने भी कहा है चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग तस्य कर्तारम इमाम विद्य कर्तारम अव्ययम। अगर जब ये नहीं चार वर्ण तो चातुर्वर्ण काहे के लिए कहते हैं? हाँ 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 केवल मनुष्य हाँ, जाति ही कह देते हैं। बिल्कुल। तो ये सब बातें हैं। शास्त्र का मतलब जो है, देखिए, पर्यालोचन अपनी दृष्टि से नहीं होना चाहिए। अभी एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है भागवत जी का। एक बनिया थे हमारे प्रबंधक के छोटे भाई, वो अपने कोई संतान उन पर नहीं थी, पति पत्नी दोनों। गया प्रसाद जी का एक आपके यहाँ भी स्टिकर कोई लगा हुआ है शायद, मुझे कल मैंने शायद ऐसा लिखा गया है, गया प्रसाद जी का लिखा है ना। तो मैं 2-4 बार उनसे मिला था, गोवर्धन में वो रहते थे, तो उनसे मिला था। तो वो उन्हीं गया प्रसाद को अपना गुरु मान के वो बनिया जो है पति पत्नी दोनों रहते थे। अच्छा, हाँ, कोसी कला के थे वो। तो अब जो है वो एक श्लोक का अर्थ, वो बनिया पे खूब बड़ी संपदा थी, लेकिन अब यह भागवत जी तो ये कहती है निवृत्ति मार्ग के लिए, यावत भ्रियेत जठरम तावत सत्वम हृदय नाम अधिकम योभिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। जितने में अपना उदर पूर्ति हो जाए, देही माने प्राणियों का उतना ही सत्व होना चाहिए। और जो अधिक के लिए भागदौड़ करता है धन संग्रह आदि के लिए, वह स्तेन माने चोर है और दंडमर्हति दंडभागी है। ये भागवत जी का वचन है। तो वो बनिया अर्थ किसी से सुन लिया था उन्होंने। तो वो बनिया क्या कहते थे, यो अभिमन्येत, अधिक धन पर जो अभिमान करता है वो दंड का भागी है। हमारे पास धन तो है लेकिन अभिमान थोड़े कर रहे हैं, तो हम काहे को दंड के भागी। तो कहने का मतलब शास्त्र को अपने अनुसार हम नचाना चाहते हैं, आपको बताएं। शास्त्र के अनुसार हम चलें, ये बात हम नहीं देख रहे हैं। शास्त्र हमारे अनुसार चले, ये हम निकाल लेते हैं कहीं न कहीं से, आपको बता दें।
तो बोले अभिमन्यु जो अभिमान करता है, ऐंठ के चलता है धन पा करके, वो जो है दंडभागी है। हम तो बड़े नम्र भाव से रहते हैं, हम काहे को दंड, और उसको नहीं ध्यान देते कि यावत भ्रियेत, उसको नहीं ध्यान देंगे, जितने में उधर पूर्ति उसको नकार देते हैं। आपको बताएं तो ये शास्त्रों की व्याख्या अपने अनुसार हुई है। आर्य शब्द कोई हाँ आर्य शब्द का देखिए, री धातु जो है वो गति अर्थ में है। तो री हलोर ण्यत सूत्र आपने पढ़ा होगा अष्टाध्यायी का, उससे ण्यत प्रत्यय होता है। ण्यत में त की संज्ञा अण की संज्ञा चटू से हो जाती है, त के हलंत्यम से यह अवस्था है ना। और ण्यत होने से री को आद वृद्धि हो जाती है, री को आर बन जाता है। और र जो है वो य ण्यत का यह तो आर्य पद बनता है, माने वृद्धि रपर हो करके। तो आर्य शब्द का अर्थ वैसे ये श्रेष्ठ होता है। और आर्य शब्द को परिभाषित किया गया है, कर्तव्यम आचरण कर्म अकर्तव्यम अनाचरण स्थित प्रकृताचार्य स वै आर्य एहोच्यते। वही मन निश्चय ही वह यहाँ आर्य कहा जाता है। हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे ऋषि मुनियों ने उसी को आर्य कहा है कि जो कर्तव्य कर्म का तो आचरण करता है और अकर्तव्य का त्याग करता है। अगर जो काम करने योग्य नहीं है उसका जो त्याग करता है, कर्तव्य कर्म का जो पालन करता है और अपने आचरण पर अडिग रहता है, निश्चित ही वह आर्य है। ये आर्य शब्द की परिभाषा है। वैसे री धातु गति अर्थ में है। तो जो प्रकृति के बंधन से छूट करके परमात्मा के प्रति अपने न्याय मार्ग पर चलता हुआ परमात्मा के सानिध्य में बढ़ रहा हो, गतिशील हो, वो आर्य है। आपको बता दें, अपने वास्तविक कर्म को जो करता हुआ, हम भी आर्य हैं। अर्जुन आर्य थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने यही तो कहा था, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारा ये अनार्य हो, अनार्य कर्तव्य होगा। ये तो अनार्य पुरुषों के द्वारा, अनार्य जुष्टमक अस्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन, ये तो अनार्यों का कर्म है, अपने कर्म से विमुख होना। तो अपने कर्तव्य कर्म को करना और न करने योग्य को न करना, यही आर्य है। आपको यह वही आर्य है। अगर रामदेव अपने आप को आर्य कहते हैं और चलिए कर्म के अनुसार वो क्या अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं? देखिए हाँ, वो तो अरे वो तो फिर ब्राह्मण का वो तो जाट परिवार से आते हैं, या इस जाट या अहीर परिवार से आते हैं, अहीर परिवार से आते हैं। जो यादव लिखते हैं ना, तो अहीर, इनको आभीर कहा जाता था संस्कृत में पहले, आभीर। अच्छा। तो इनको घोष भी कहा जाता था, घोष। एक जैसे बिहार में अहीर जो होते हैं तो यादव वो भी लिखते हैं, और एक इधर के यादव भी लिखते हैं तो वो क्षत्रिय बोलते हैं। इधर के यादव कुछ हैं, आपने को यही क्षत्रिय हैं। देखो यहाँ तो गुजर है, और हम लोग के यहाँ जो यादव हैं वो वैश्य हैं, मतलब कि वो अपने को वैश्य मानते हैं। वैश्य हैं, लेकिन अब ये सब सुन करके कहते हैं यदुकुल के हैं, तो अब कितना हम भगवान के ही हैं, भगवान के ही कहते हैं। लेकिन क्षत्रिय नहीं, वो जो है वैश्य ही है। क्योंकि उनका काम ही, मैं शुरू से देखा हूँ बहुत सारे यादव को अपने, जो अभी यादव पहले राउत लिखते थे, अब यादव लिखने लगे। ये सब बदलते रहते हैं। ऐसे अहीर जाति। देखिए तो हम अपने जीवन का ही व्यवसाय करते हैं। हम अपने जीवन में आपको 25-30 साल का अनुभव बता दें। हम जब गए थे पढ़ाने के लिए, तो हमारा एक अध्यापक था, वो यही, इनको आप यादव बोलते हैं ना, यदुवंशी, वो यदुवंशी अपने को, तो वो अपने को पहले लिखते थे यादव, पहले लिखते थे यादव। अब आज से 50-60 साल पहले जो अहीर होते थे उन्होंने यादव लिखना शुरू कर दिया। तो फिर जो यादव लिखते थे, ये उन्होंने जो दूसरा एक वो था तबका, उन्होंने अब यादव लिखना छोड़ करके यदुवंशी लिखना शुरू कर दिया। अब यादव को छोड़ दिया, अब वो यदुवंशी लिखने पड़े। आपको बता दें, अब कुछ लोग और समय बदला और लोग बदले, तो उन्होंने यदुवंशी को छोड़ करके अब जादौन ये लिखने लगे। तो ये हमारे सामने आपको बता दें, ये चीज हम भी देख रहे हैं। हाँ, हमारे सामने ये परिवर्तन हम देख रहे हैं। क्योंकि वो तो पधार गए जो बुजुर्ग लोग थे, हम बचपन में देखते थे, वो लोग लिखते थे राउत अपने नाम में। उनके जो लड़के हुए वो भी राउत है। अब जो है
वो सब लिखा जादव। अब जो नया में जो आ रहा है ये सब, अब मैं फेसबुक इत्यादि भी देखता हूँ, वो सब लिखता है यदुवंशी। तो इधर के यादव लोग जो है क्षत्रिय बोलते हैं अपने आप को, सिंह भी लिखते हैं, यादव भी लिखते हैं। हाँ, बिल्कुल बोलते हैं। तो अभी अच्छा, हम आपको बताएं, हमारे तो गांव पहले हमें ये चंद्रवंशी ठाकुर है, यदुवंशी है। ये ठाकुर है। हाँ, लेकिन ये जो अहीर है ना, जो यादव आजकल लिखते हैं ना, ये उनसे अलग है, ये अलग है। आपको बता दें, ये मुलायम वगैरह अलग हैं उनसे। अच्छा, ये यादव नहीं, ये क्षत्रिय नहीं, मुलायम उस तरह के नहीं है, ये तो अहीर है। सिंह यादव लिखते हैं। लिखने को तो भंगी चमार अपने को सिंह लिख रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, एक चीज और। हमारे गांव का एक चमार है अभी, उसका नाम है महेंद्र जाटव है। 8-10 साल जब मुश्किल से पढ़ा होगा, पशुओं की चिकित्सा करता है, गांव का प्रधान वही है। अच्छा। तो लिखता है महेंद्र सिंह। अब कौन रोके कि तुम सिंह मत लिखो? अच्छा, कोई रोक नहीं सकता। प्रेम नाम है, प्रेम, ये नाई का। हाँ, लेकिन ये भी सिंह लिखते हैं सब। हाँ, अरे जब चबाल लिखते हैं तो फिर इनको कौन रोके? तो अब क्यों जानते हैं, क्यों हम पूछ रहे हैं?